ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के वर्णन में। जी हाँ, हम रामायण से किष्किंधा कांड की चर्चा कर रहे हैं और हमने सुना कि किस प्रकार से जो सुग्रीव था अपने बाकी चार जो उसके सैनिक थे नल, नील, तरु और हनुमान, उनके साथ चर्चा करके हनुमान जी को बताते हैं कि किस प्रकार से जाओ और देख के आओ वो दो लोग जो आ रहे हैं। जी हाँ, जो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं कि वो किस भाव के साथ आ रहे हैं और कौन है, और अपना भेष सन्यासी का रूप लेके जाओ। तो ऐसा बताते हैं कि कैसे जब हनुमान जी सन्यासी का रूप लेके आते हैं तो वहाँ पे राम और लक्ष्मण चल रहे होते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं प्रभु रामचंद्र को, भगवान मैं देखना चाहता हूँ कि वो वानर कैसे लगते हैं। कबंध ने उनको बताया था कि आप लोगों की सहायता वानर कर सकते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि क्यों वो वानर हैं, क्या विशेषताएं उनमें हैं, कैसे लगते होंगे वो, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी मदद करेंगे तो मेरे को पता होना चाहिए कि कैसे हैं वो। और ऐसा करते करते जब वो चर्चा करते हुए आगे चल रहे होते हैं, उसी समय उनकी दृष्टि पड़ती है एक सन्यासी के ऊपर जो दूर से इस सुनसान जंगल में घूम रहा होता है। जैसी उनकी दृष्टि उस सन्यासी के ऊपर पड़ती है, वो सन्यासी एक समय के लिए तो कांप जाता है, परंतु अपना डंडा संभालते हुए वो अपने होशों में आते हुए वो भी देखता है इन दोनों के प्रति। और देखता क्या है, बहुत विशेष चीज़। वो सन्यासी देखता है कि ये जो दो लोग आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानवर भी इनको प्रेम करते हैं। बाकी जो यहाँ पे हिरन घूम रहे हैं या और भी जो जानवर घूम रहे हैं, किष्किंधा जो वन है, वो सब लोग इनको अपने पुत्रों के जैसे सम्मान दे रहे हैं, पुत्रों के जैसे उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, उनके पैर चाटने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो पेड़ हैं इतने सारे फलों के साथ, ऐसा लग रहा है अपने फल स्वयं उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। चिड़ियाँ भी कहकारी हैं, उनकी किलकारी से इतना मधुर वातावरण बन रहा है। तो सन्यासी को लगता है, जो हनुमान जी ही होते हैं सुग्रीव द्वारा भेजे गए, कि निश्चित रूप से ये कोई बहुत ही ज़्यादा विशेष देवता रूपी लोग हैं, क्योंकि सब इनको इतना प्रेम कर रहे हैं, सब इनको इतना आदर दे रहे हैं और सब इनको इतना सम्मान दे रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते वो राम और लक्ष्मण सन्यासी के पास आ जाते हैं। सन्यासी के पास जैसे आते हैं वैसे ही सन्यासी झुक के उनको प्रणाम करता है, क्योंकि उनको इतने अच्छे गुण उनके अंदर दिखते हैं हनुमान जी को या सन्यासी को। तो जब वो प्रणाम करता है तो दोनों भाइयों के मन में एक संदेह आ जाता है कि अरे, ये सन्यासी होके हमको प्रणाम कर रहा है, हमको इसको प्रणाम करना चाहिए, सन्यासी होके कैसे प्रणाम कर रहा है। परंतु ऐसा सब कुछ चल रहा होता है, तभी हनुमान जी उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लगता है कि मन में कुछ तो संदेह है। तुरंत हनुमान जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे महापुरुषों, आप दोनों इस सुनसान वन में क्या कर रहे हैं, क्यों इस सुनसान वन में आप अपना चरण कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो ये प्रश्न पूछते हैं, राम और लक्ष्मण थोड़ा पीछे होते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि एक तो चीज़, ये सन्यासी हमको देख के झुका, प्रणाम किया, सन्यासी तो ऐसा नहीं झुकना चाहिए। दूसरा, ये सन्यासी बहुत ज़्यादा बोल के खुद ही प्रश्न पूछता है। सन्यासी क्या करते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो सिर्फ भगवान के बारे में बोलते हैं और कोई भौतिक जगत की बातों में नहीं पड़ते हैं, परंतु ये सन्यासी इतना ज़्यादा बोलने वाला है, प्रश्न पूछ रहे हैं। और तीसरी चीज़, उनको संदेह होता है कि हम तो घूम रहे इस जंगल में, सही है, समझ में आता है, लेकिन ये सन्यासी इस जंगल में क्या कर रहा है, सुनसान जंगल में, क्योंकि सन्यासी तो भिक्षा मांग के जिंदा रहते हैं, यहाँ इसको भिक्षा कौन देने वाला है, यहाँ पे ये सन्यासी कैसे आ गया। तो ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसा चर्चा करके राम जैसे ही मुड़ते हनुमान की तरफ या वो सन्यासी की तरफ, देखते क्या है कि उसके गले में एक सोने का, उसमें हीरे लगे हुए हैं, वैसा एक हार हनुमान जी के गले में। हनुमान जी ने तो पूरा भेष धारण कर रखा था सन्यासी का, परंतु एक ही हार उनको दिखता है। और प्रभु राम तुरंत पूछते हैं,
अगर आप सन्यासी हैं तो आपके गले में ये हीरो का हार क्या कर रहा है? तुरंत वो जो सन्यासी होता है एकदम कांपने लग जाता है, उसका तो एकदम पसीने छूटने लगे। हीरो का हार, हीरो का हार, आपको हीरो का हार दिख रहा है? वो लक्ष्मण को पूछते हैं, आपको दिख रहा है हीरो का हार? हीरो का हार दिख रहा है आपको? तो लक्ष्मण बोलते मेरे को तो नहीं दिख रहा है। फिर हनुमान जी देखते हैं प्रभु रामचंद्र की ओर और तुरंत उनको स्मरण होता है। किस चीज़ का स्मरण होता है? तो उनको स्मरण होता है तब वो बचपन में उन्होंने एक बार सूर्य को देखा और उनको लगा ये कुछ खाने की चीज़ है। तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे हनुमान जी, उनके जन्म की कथा हम अगले सत्र में करेंगे। इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने छलांग लगाई। वो अंजनेया कहलाते थे, अंजना के पुत्र। छलांग लगाई और तुरंत जाके सूर्य को अपने मुंह में निगल लिया। और जैसे ऐसे लिया पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि सूर्य देव नहीं प्रकट हो रहे। सूर्य के बगैर तो एक्टिविटीज ही नहीं होगी कुछ। हमको पता है धरती पे भी पूरी जो शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, सब कुछ सूर्य से आ रही है। और सूर्य ही नहीं है, अभी कैसे चलेगा? सारी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। सब लोग गए इंद्र के पास, अरे सूर्य को किसी ने ले लिया। इंद्र ने बोला ऐसा कैसे? सूर्य की ड्यूटी देखिए, नो हॉलीडे ड्यूटी होती है, कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती है ना। तो इंद्र ने सोचा कैसे चला गया, कोई सिक लीव नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इंद्र आए कभी देखने के लिए क्या हो गया है। तुरंत उन्होंने देखा कि वहां पे ये छोटा बालक इसने सूर्य को निकल रहा है। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया और वो वज्र सीधा जाके थोड़ी में लगा वो हनुमान जी के, और वो गिर गए मूर्छित होके, मुंह खोल के, और मुंह जैसे खुला सूर्य बाहर आ गया। वापस ब्रह्मांड में जान आई, सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि सूर्य बाहर आ गया। सब प्रसन्न थे लेकिन एक को छोड़ के, वो था वायु। वायु ने सोचा कि अरे मेरे पुत्र को मारा और अभी वो नीचे बेहोश मूर्छित होकर गिर गया है। वायु ने बहना बंद कर दिया। तो पहले तो प्रकाश गया था, अभी वायु चली गई और वो सबका सांस घुटने लगा। सब लोग सोचने लगे क्या हो रहा है, वायु नहीं बह रही है। पूरा ब्रह्मांड में सांस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ही नहीं मिलेगा तो कैसे व्यक्ति जिंदा रहेगा। सब विचलित होने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को पता चला। ब्रह्मा जी गए तुरंत वायु के पास, बोला आप बहना शुरू करिए, आपके जो पुत्र है उसको मैं एकदम विकसित और जीवित करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और ब्रह्मा जी ने जाके वरदान देके, आशीर्वाद देके पुनः जो अंजनेया थे उनको वापस मूर्छित अवस्था से वापस लेके आए, उनको खड़ा किया और उनको वरदान दिया कि आपको मैं वरदान देता हूँ कि आप तब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूँगा। इसलिए हनुमान जी भी एक चिरंजीवियों में से एक हैं जो कभी भी उनका नाश नहीं होता, वो अभी भी मौजूद है इस धराधाम में, ऐसा करके। और बाकी सारे देवी देवताओं ने भी सोचा कि हम भी कुछ वरदान देते हैं, इतना विशेष पुत्र है ये। तो अग्नि वहाँ पे प्रकट हुए। अग्नि ने वरदान दिया कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी अग्नि जला नहीं पाएगी, कुछ आपको नाश नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए थे, कैसे रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई थी और उस पूंछ की आग से हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। फिर वायु वहाँ पे प्रकट हुई। वायु ने कहा मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप मेरे जैसे स्पीड से, वायु की गति से आप उड़ पाएंगे। यमराज वहाँ पे प्रकट हुए। यमराज ने बोला कि आपको कभी भी स्वास्थ्य की कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और हमेशा आप नौजवान रहेंगे। कुबेर वहाँ पे प्रकट हुए। कुबेर ने बोला कि हर एक युद्ध में आप ही की विजय होगी। वरुण आए, उन्होंने बोला कभी भी कोई भी जल का जो स्रोत है वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। सूर्य प्रकट हुए और सूर्य ने कहा कि मेरे जैसा तेज रहेगा आपके अंदर और मैं आपको एक विशेष विद्या देता हूं जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं, जो अभी बदला था हनुमान जी ने। और उसके बाद विश्वकर्मा वहां पे प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने कहा कि कोई भी ऐसा हथियार या शस्त्र नहीं होगा जो आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा और आपको हानि होगी, किसी भी शस्त्र से हानि नहीं होगी। धन्वंतरी वहां प्रकट हुए। धन्वंतरी ने कहा कि जो भी कुछ मेडिसिन का सबका ज्ञान है, जड़ी बूटियों का, वो सारा आपके अंदर रहेगा। बृहस्पति ने कहा आयुर्वेद का ज्ञान आपके अंदर रहेगा। और इंद्र जब वहाँ पर आए, इंद्र ने सोचा कि मैंने हनुमान जी के ऊपर वज्र प्रहार किया है। तो उन्होंने कहा हनुमान, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार किया इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा वज्रंग बली, है ना, वो बलशाली व्यक्ति जिसने वज्र का प्रहार भी सहन कर लिया। और दूसरा
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी, जिसको हनु भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको चोट लगी थी, तो इसलिए आपका नाम हो जाएगा हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय। और ऐसे सब उनका गुणगान करने लगे हनुमान जी का। और ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ये हार दिया। वो सोने का हार था, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से जो हीरे थे वो जड़ित थे उसके अंदर। और उन्होंने कहा कि जब आप अपने सच्चे मालिक से मिलेंगे तो ये जो हार है आपके गले में मैंने पहनाई है और कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन आपका जो सही में प्रभु है वही आपका ये हार देख पाएंगे, अन्यथा और किसी को भी इस हार के दर्शन नहीं होंगे। जब आपके प्रभु आपको मिलेंगे वो खुद पूछेंगे ये हार आपके गले में क्या कर रहा है। तो हनुमान जी को ये स्मरण हुआ कि कैसे प्रभु रामचंद्र ने देख लिया वो हार और पहचान लिया, इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरे ही प्रभु रामचंद्र है, जिनका मैं दास हूं, जिनकी सेवा के लिए मेरा अस्तित्व है और जिनकी सेवा के लिए मैं यहां पर आया हूं। और वहीं पर ही रामचंद्र ने पूछा आप कौन है? तो हनुमान जी बोलने ही वाले थे कि मैं सुग्रीव का दास हूं, क्योंकि सुग्रीव ने भेजा था, परंतु उसको विचार आने लगा कि सुग्रीव की तो सेवा मैं पहले करता था, परंतु सही में मेरे जो मालिक हैं, जो मेरे सही में सारा मेरा भरण पोषण करने वाले प्रभु रामचंद्र ही मेरे सही में स्वामी हैं। और हनुमान जी विचार करने लगे किस प्रकार से मैं सुग्रीव की सेवा करने लगा था। तो वर्णन आता है, हनुमान जी सोचने लगे कि कैसे जब भूतकाल में मेरे को शिक्षा ग्रहण करनी थी तो मैं ढूंढने लगा कि कहाँ पे जाऊँ, तो वहाँ पे सूर्य भगवान शिक्षा प्रदान कर रहे थे। और सूर्य भगवान का जो शिक्षा देने का विशेष तरीका था वो था अपने ही रथ के ऊपर, क्योंकि सूर्य कभी छुट्टी नहीं ले सकते, हमेशा उनको घूमते रहना है अपने रथ के साथ, वरना पूरे संसार में छुट्टी हो जाएगी। तो वो बोलते थे कि सूर्य भगवान कि मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन मेरे रथ में बिठा के आप लोगों को भी अपने साथ चलाते चलाते शिक्षा दूंगा। तो हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी ने जाके तुरंत सूर्य भगवान के प्रति अपना निवेदन किया कि कृपा करके मेरे को भी शिक्षा दीजिए। सूर्य भगवान ने बोला नहीं, अभी जितनी भी सीट्स थी हमारे विमान में वो सब बुक हो गई है ना, सब हाउसफुल हो गया है, अभी आपको कैसे हम यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम अगले बैच में आप आइएगा, है ना, आपको तब अकोमोडेट। लेकिन हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता के साथ उन्होंने बोला मैं पूरा आपकी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो उपाय होगा, प्लीज़। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो 2 शर्तें उसको मानना पड़ेगा। हनुमान क्या बताइए? पहली चीज़, आपको रथ के बाहर खड़े होकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि रथ में तो जगह फुल हो गई। अभी वो रथ में भी बहुत सारे लाखों लोग बैठ सकते थे। और हनुमान बोले ठीक है, बाहर खड़े होकर कर लेंगे, कोई बात नहीं, शिक्षा तो करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा बोला कि शिक्षा करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्राप्त करते हुए, कि आप हमेशा मेरी तरफ देखो और मैं एक ही बार बोलूँगा, उसके बाद नो रिपीट टेलीकास्ट, कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, आपने रिप्ले कर लिया। हनुमान जी बोले ठीक है, एक ही बार बोलेगा, तुरंत एकदम से मैं उसको समझूंगा बहुत ध्यान से। और ऐसे करके जब पहले दिन फर्स्ट क्लास थी, हनुमान जी गए एकदम रथ के पास जाके खड़े हुए और देखा क्या, सूर्य भगवान अपना प्रवचन शुरू कर रहे हैं और वो रथ भी चलना शुरू हो गया। अभी हनुमान जी देख रथ के सामने खड़े, रथ चलना शुरू हो रहा है, रथ इतनी रफ्तार से चल रहा है। हनुमान जी ने देखा कि अगर मेरे को भी रथ के जैसे चढ़ना है तो मेरे को भी भागना पड़ेगा, और भागते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मेरे को सूर्य भगवान की तरफ ही देखना है। तो हनुमान जी उल्टे होके भागने लगे। तो सूर्य का रथ इतना तेज रफ्तार से चल रहा है और उतनी तेज रफ्तार से हनुमान जी दौड़ रहे हैं, ऐसा बताते हैं उन्होंने अपनी शक्ति को 2 भाग में विभाजित कर दिया। एक शक्ति से भाग रहे थे उल्टा, और दूसरी शक्ति से सूर्य देवता से जो ज्ञान मिल रहा था वो अर्जित कर रहे थे। और इतना अच्छा उन्होंने पूरा अपना सेमेस्टर बिताया, अपना पूरा 1 साल बिताया, 1 साल मतलब जितना भी उनका पीरियड था पढ़ाई का। और उसके बाद जब सूर्य भगवान ने रिजल्ट आउट किया तो हनुमान जी अव्वल नंबर से पास। सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। सूर्य भगवान को स्मरण आया क्या कि मेरा पुत्र कौन, सुग्रीव। तो आपको याद होगा पिछले सत्र में मैंने चर्चा करी कि इस प्रकार सुग्रीव सूर्य का पुत्र था, परंतु वाली वही सूर्य जब 3 दिन में 3 समय बहुत ही ज़्यादा पराक्रम है, इसलिए गायत्री हम लोग ये 3 समय पे करते हैं, जब सूर्य उदय होता है दोपहर का समय और सूर्य अस्त होता है उस समय के आसपास।
तो जब सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव है, उसी समय सूर्य का पुत्र सुग्रीव, उसको सबसे ज्यादा मार मिल रही थी वाली द्वारा। तो सूर्य ने सोचा कि मेरे पुत्र की मेरे को रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम इतना पराक्रमी हो, मैं तुमसे एक ही गुरु दक्षिणा चाहता हूं। तो उन्होंने बोला तुम इतने पराक्रमी हो, मैं तुमसे एक ही गुरु दक्षिणा चाहता हूं, और वो है कि जाके ये सुग्रीव का दास बन के रहो। तो देखिए हनुमान जी सुग्रीव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, परंतु फिर भी गुरु के कहने से दास के रूप में सेवा करने लगे। ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हमको राम राज्य लाना है। आपकी महानता इससे नहीं जानी जाती है कि आप कितने विशाल विशाल कार्य कर लेते हैं, नहीं। आपकी महानता इससे जानी जाती है कि आप इतने ज़्यादा पराक्रमी, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए भी कैसे दूसरों के दास बन के उनको महान कार्य करने आने में सहयोग देते हैं। ये सही में हमारी महानता है। तो ये हमारे अंदर भी आना चाहिए। किस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे संसार में जैसे कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसको लगता है घमंडी और वही पोस्ट और पोजीशन ग्रहण करना चाहता है, लेकिन सही में तो वो एक नेता है, वो एक लीडर है जो अपने नीचे बाकियों को नेता या बाकियों को लीडर बना दे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे हनुमान जी तुरंत अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए दास के रूप में सुग्रीव की सेवा करने लगे। परंतु अब उनको अपना सही में जो स्वामी है, जो ब्रह्मा जी ने बताया था, वो स्वामी मिल गए हैं, प्रभु रामचंद्र। उन्होंने कहा कि मैं आप ही का दास हूँ, और वहीं पर ही जाके उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम किया और अपना जो वापस जो ओरिजिनल रूप था हनुमान जी का वो प्राप्त किया। बताते हैं हनुमान जी का रूप, उनका शरीर का एक एक बनावट इतना कुशल है। ऐसा बताते जैसे कोई एक मार्बल का स्टैचू बनाते हैं, उस स्टैचू को कैसे वो जो शिल्पकार होता है कितने अच्छे तरीके से उसका एक एक जो अंग है उसको तराशता है, वैसे हनुमान जी का अंग तराशा हुआ है। कैसे? अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक एक चीज़ हनुमान जी एकदम नियमित रूप से करते हैं। हमको तो खाली जय बजरंगबली बोल के याद आता है कि ऐसे हनुमान जी कूद रहे, नहीं, उसके अलावा जो उनकी भगवान के प्रति भक्ति है, जो उनकी साधना है, सब अनुशासन के साथ होती है, नियमित रूप से होती है। इसलिए उनके शरीर में इतनी शक्ति है। खाली नीचे एक धोती पहन रखी है सुनहरे रंग की, ऊपर खाली उनकी पूरी छाती है, इतने शक्तिशाली है। क्यों? अनुशासन का पालन करते हैं। ऐसे हनुमान जी ने शरण ग्रहण करी प्रभु रामचंद्र की। लक्ष्मण जी देख के एकदम चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रामचंद्र को कि ये हनुमान जी सही में सूर्य से इन्होंने विद्या प्राप्त करी है, और मेरे को समझ में आ रहा है कि अथर्ववेद से इनको ये विनम्रता प्राप्त हुई है जितनी इनके अंदर है, और यजुर्वेद से उनको सही में ज्ञान प्राप्त हुआ है जो इतने बुद्धिशाली हैं, और ऋग्वेद से उनके अंदर ये शक्ति है कि ये ज्ञान को दूसरे को भी बांट सकते हैं, और उनका जो चेहरे पे इतना तेज है वो समवेद से उनको मिला है। ऐसे करके प्रभु रामचंद्र से हनुमान जी की भेंट हुई, और प्रभु रामचंद्र जी को ये आश्वासन मिल गया कि हनुमान से मेरी भेंट हो गई तो निश्चित रूप से सुग्रीव भी मेरी मदद करेगा। और अगले सत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो 3 लोग थे वानर, जिनको लक्ष्मण जी दर्शन करना चाहते थे, उनका कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, ये देखेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।